नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। 3 राज्यों में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। हार के बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। इंडिया गठबंधन में दरार है तो वहीं राहुल गांधी का विदेश दौरा भी कैंसिल हो गया है। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो चुकी है तो वहीं दानिश अली को भी मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कुल मिलाकर विपक्ष की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। कांग्रेस के नेता के ठिकानों से मिले नोटों की गड्डियों ने भी सोनिया राहुल गांधी की टेंशन बढ़ा दी है। तो सवाल यह है कि आखिर विपक्ष में चल क्या रहा है। आज बताएंगे आपको कि आखिर राहुल गांधी के 3 फैसले से कैसे फंस गई है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चारों तरफ से बैड न्यूज ही मिल रहा है विपक्ष को, क्या कुछ चल रहा है विपक्ष में? देखिए, हार ऐसी खराब चीज होती है जब इंसान को मुसीबत घेरता है, चारों तरफ से घेरना शुरू कर देता है। कहां राहुल गांधी को अभी विदेश में होना चाहिए, आज तो उनको मलेशिया में होना चाहिए था। कैंसिल करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? अगर आप गलतियों से सीख लेंगे तो गलतियां कम होंगी, और गलतियों से, हार से, अपने एक्सपीरियंस से अगर आप सबक लेने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है तो बार बार ये मिस्टेक होगा। अब आपने कहा भाई क्या क्या गलतियां हुई। सबसे बड़ी गलती राहुल गांधी की यह है कि जो वो है नहीं वो अपने आप को समझते हैं शेर, ओवर स्मार्ट। आपको क्या लगा कि आपके डाटा एनालिस्ट ने बता दिया भाई 5 जगह सरकार हमारी बनेगी, लिख के ले लीजिए। इंटरव्यू में कोई बोलता है ऐसे? तो ये लोग केजरीवाल को देखते हैं, केजरीवाल को कॉपी करते हैं कि केजरीवाल भी लिख के दे रहा था, देखिए मैं लिख करके दे रहा हूं, इतनी सीटें आएंगी, गुजरात में हमारी सरकार बनेगी। यही लिख के दे रहा था ना। सुनामी में बह गया, पता ही नहीं चला। आपने भी लिख के दे दिया, क्या सोच के? और इस सोच में सिर्फ यही नहीं कि आप एक लीडर की भांति ये कह रहे कि हम सब जगह जीतेंगे। यू इंटरनलाइज्ड इट, और उसके आधार पे आपने राजनीति, रणनीति बना ली कि अभी रिजल्ट आ जाने दो, हम इतनी जगह पे सरकार बनाने में जीत ही रहे हैं। फिर राहुल गांधी को आगे करके कांग्रेस पार्टी, ये विपक्ष का पूरा स्पेस जो है जी, वो अपने हाथ में ले लेगी, और हम ये कह पाएंगे कि भाई तुम में से कौन हो जो बीजेपी को डायरेक्टली हरा सकते हो। ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, ममता बनर्जी के अलावा। हालांकि ममता बनर्जी के भी राज्य में बीजेपी ने सेंध मार दिया पिछली बार लोकसभा के चुनाव में, ज्यादा सीटें आई बीजेपी को। तो ये जो विपक्ष का स्पेस है वो हम ले लेंगे। तो यहीं पे पहली गलती इनसे हुई कि इन्होंने विपक्ष के स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया। क्यों? क्योंकि ये ओवर एस्टिमेट कर गए कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट को कि हम तो यहां जीत रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जैसे ही रिजल्ट आया सारे लोग मॉक करने लग गए। आपने आनन फानन आपने सारा जो है वो पूरा कर दिया कि भाई मीटिंग बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं। सारे लोग बोले हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे पब्लिक में आकर के। तो आप न घर के रहे न घाट के रहे। अगर आपने 2-4 सीटें आपने दे दी होती मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव को, 1 सीट आपने जेडीयू को दे दिया होता, क्या फर्क पड़ने वाला था? रिजल्ट में कोई फर्क पड़ता? तो यही एक्सपीरियंस और इमैच्योर लोगों का के बीच जो है वो फर्क होता है। अब इसको जाने दीजिए, पहली गलती हो गई। दूसरी बड़ी गलती जिससे 2023 को पूरा का पूरा जो उसमें आप देखिए कि आपने बड़ा ही हाई वोल्टेज
राहुल गांधी सेंट्रिक कैंपेन किया। लेकिन आपने ये कैंपेन कैसे किया? राहुल गांधी ने फिर वही गलती की जो पिछली बार इन्होंने की थी। जी। अभी सुखबुगाहट कर्नाटक में चालू हो गया है, 1 साल पूरा होने दीजिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार चली जाएगी। जी। कारण राहुल गांधी के पॉलिटिक्स का ये हिस्सा हो गया या क्या हुआ है पता नहीं। हिमाचल में भी ये चुनाव जीते, देखिए 2 गुट लड़ने झगड़ने पे एकदम। राजस्थान में आप चुनाव लड़ रहे हो, 25 की 25 सीटें हैं लोकसभा के हिसाब से। अगर आप देखें वहां जो डिवाइड बना हुआ था इलेक्शन के बाद, और ये डिवाइड शार्प हो गया। जी। अभी क्या हो रहा, दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हैं कि उसकी वजह से आ रहे हैं, उसकी वजह से आ रहे हैं। तो आपका परफॉर्मेंस तो 0 बटा सन्नाटा होगा। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में पब्लिक में इनके समर्थक आकर के सामने में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह वर्सेस कमलनाथ। भाई ये प्रॉब्लम्स आपने पहले क्यों नहीं सॉल्व की? तो इलेक्शन के पहले ही शुरू हो गया था। यही हाल छत्तीसगढ़ में। तो ये दूसरी बड़ी गलती है कि आप अपने इमेज के लिए, अपने चुनाव के लिए 2024 में मुझे प्रधानमंत्री बनना है, इस वजह से आपने अपने संगठन को विभाजित कर दिया। क्या आपको लगा कि ये अच्छा है, ये हैंडल करना आसान है? इस वजह से ये सारी चीजें हुई। तीसरी बड़ी गलती, भाई रिजल्ट आया, गायब कहां हो गए? गायब कहां हो गए? और कोई थॉट प्रोसेस है या नहीं है? जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, ट्वीट कर दिया और तमाम प्रवक्ताओं को भेज दिया टीवी चैनल्स के ऊपर डिबेट में कि बोलना ईवीएम खराब है। यही कर रहे हैं। मैंने आपने अपनी पार्टी की मौकरी बना ली है। तेलंगाना में ईवीएम खराब नहीं मिला। तेलंगाना में ईवीएम खराब नहीं था, कर्नाटक में नहीं खराब था, हिमाचल में खराब नहीं था। जहां तुम हारे तो ईवीएम खराब। जी। और ये कौन स्ट्रेटजी बना रहा है भाई? ये स्ट्रेटजी कौन बना रहा है? इस तरह की बातें कोई करता है? इस तरह की बात होगी कभी? तो राहुल गांधी की गलतियों की वजह से क्या हुआ, इसका फाइनल रेमिफिकेशन समझिए। आपने अपने इंट्रोडक्शन बताया कि विदेश यात्रा पोस्टपोन करना पड़ा। ये कभी नहीं करते थे, ये कभी होता भी नहीं था। या तो बड़ी बड़ी मीटिंग होगी, बड़ा बड़ा फैसला होना है, लेकिन राहुल गांधी का विदेश यात्रा है तो जाना ही है। तो जाना ही है। उनको कौन रोकेगा? किसकी हिम्मत वो कह दे कि आप रुक जाइए। रुक के फंस गए, नोटों का पहाड़ निकल गया। और रुक पे गए तो वहां नोटों का पहाड़ निकल गया। लेकिन ये समझिए कि उनको जो कैंसिल करना पड़ा अपना फॉरेन विजिट, उसके पीछे बड़ी बड़ी कहानियां चल रही हैं। कहानियां ये चल रही हैं कि चूंकि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो ये जॉर्ज सोरोस, तो चाइनीज और पाकिस्तानी, खालिस्तानी, ये जो एजेंट्स हैं, एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी मोदी, जो ग्लोबल एक कॉकस है जो प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल गिराने में तुला हुआ है, इन लोगों को तो ये भरोसा था कि राहुल गांधी इज द बॉय वी कैन बेट ऑन। जॉर्ज सोरोस ने कह दिया भाई 600 करोड़ रुपए देंगे राहुल गांधी, मोदी को हटाओ। ये जो रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट के बाद जो कंडक्ट था कांग्रेस पार्टी का, जिस तरीके से तमाम विपक्ष के लोगों ने कांग्रेस के नेतृत्व को मानने से मना कर दिया, उसका क्या हुआ नतीजा? उसका नतीजा यही लग रहा है कि उन लोगों ने कहा कि भाई इसके ऊपर पैसे लगाने से क्या फायदा। मोदी तो फिर वही पहुंच गया 76% पॉपुलरिटी रेट के ऊपर, दुनिया का सबसे पॉपुलर जो है प्रधानमंत्री। तो इनको कोई मदद देने से कोई फायदा है नहीं। तो आप देखिए कि कितनी मुसीबतें एक साथ आ गई। और अभी कैंपेन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल कैंपेन में बैठ गए। किस तरह से योजनाएं गांव गांव तो शहर शहर तक पहुंच रही है।
यात्रा चल रहा है। तो ये डिफरेंस जो है आप देखिए दोनों पॉलिटिकल पार्टी, दोनों डिस्पेंसेशन के अप्रोच में। एक थकता नहीं है, दूसरा लड़ा भी नहीं ठीक से, जीता भी नहीं और थक हार के आपस में ही लड़ झगड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से मिले करोड़ों रुपए के मामले से कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने चुप्पी साध रखी है। विपक्षी गठबंधन में भी खटास आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी हार को लेकर मंथन कर रही है और सवाल और सिर्फ राहुल गांधी को लेकर खड़े हो रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।